हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। होप करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आप जैसे लोगों के ही जो कमेंट है उस वीडियो में ली हूँ। मेरे पिछले वीडियोज पर आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए थे, जिसका रिप्लाई मैं इस वीडियो में करूँगी। एक एक कमेंट का रिप्लाई मैं करूँगी, कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं, कैसे क्या होता है, आप लोगों के जो डाउट्स हैं सब मैं क्लियर करूंगी वन बाय वन। तो चलिए कमेंट्स को रीड करते हैं और वन बाय वन उसका सलूशन बताते हैं, उसका आंसर बताते हैं। फर्स्ट कमेंट है, मैम ये मैं बहुत लोगों के मुंह से सुना हूँ कि मेहनत करोगे तो भगवान ऊपर से देखेंगे और साथ देंगे, हमेशा भगवान की नज़र तुम पर रहेगी। क्या ये बात सच है क्या मैम? क्या मेहनत करने वाले लोग के ऊपर भगवान की नज़र रहती है क्या मैम? तो ये ऐसा करके कमेंट किए हैं। तो जो भी कहते हैं कि जो मेहनत करने वाले लोग होते हैं उनके ऊपर भगवान की नज़र होती है, बहुत सही कहते हैं, क्योंकि जब आप मेहनत करेंगे तभी जो लोग भगवान को मानते हैं, किस्मत को मानते हैं। बहुत लोग कहते हैं किस्मत में रहेगा तो जॉब मिलेगा, किस्मत में नहीं रहेगा जॉब नहीं मिलेगा। और कहते हैं भगवान की कृपा रहेगी जॉब मिलेगा, भगवान की कृपा नहीं रहेगी जॉब नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे थॉट्स होते हैं। बहुत सारे लोग जो कह रहे हैं कि अगर आप मेहनत करेंगे तो भगवान आपका साथ देंगे, ऊपर से देखते हैं, तो ये थोड़ा बहुत आप मान सकते हैं, क्योंकि जब आप मेहनत करेंगे तभी आपकी किस्मत भी साथ देगी और भगवान भी साथ देंगे। जब आप मेहनत करेंगे तो आपका मेहनत देखकर ही भगवान भी साथ देंगे और किस्मत भी साथ देगी। आपका जो मेहनत है, आपका जो हार्ड वर्क है, वही आपका भविष्य बदल सकता है। मैं एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें मेहनत किस्मत करके कमेंट आया था कि कितना भी मेहनत करिए, जब किस्मत साथ नहीं देगी तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो मैं उस पर एक वीडियो प्रॉपर्ली बनाई हूँ, आप जाकर के देख सकते हैं, या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि मेहनत और किस्मत क्या होता है, कैसे फ़र्क पड़ता है, बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। तो होप करती हूँ कि आपको आंसर मिल गया होगा। हाँ, मेहनत आप करेंगे तो भगवान भी ऊपर से साथ देंगे। भगवान, अगर आप भगवान को मानते हैं तो हाँ, वो भगवान देखते हैं ऊपर से। आप मेहनत सच्चे मन से करेंगे, सच्चे दिल से करेंगे तो आप जरूर सक्सेस होंगे, जरूर सफल होंगे और भगवान आपका जरूर साथ देंगे। मेहनत करने वालों का ही भगवान भी साथ देते हैं और किस्मत भी साथ देती है। मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते नहीं है कि अगर आप किस्मत के भरोसे हैं तो सिर्फ वही चीज़ें मिलती हैं जो आपकी किस्मत में होती हैं, लेकिन अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको वो सब चीज़ें मिल जाती हैं जो कि किस्मत में भी नहीं होता। आप मेहनत के बल पे कुछ भी कर सकते हैं, मेहनत के बल पे कुछ भी पा सकते हैं। अपने हार्ड वर्क, लगन, जुनून अगर आपके अंदर है तो आप कुछ भी पा सकते हैं जो कि आपके किस्मत से भी ऊपर है। तो आपकी जो मेहनत है आपकी किस्मत को भी बदल देगी, और आप जब मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, आपके लगन को देखकर भगवान भी साथ देंगे। तो होप करती हूँ कि आपको आंसर मिल गया। नेक्स्ट कमेंट है कि मैम ऐसा क्या करें कि दिन रात सिर्फ पढ़ाई के ही नशे में रहें, मतलब दिन रात सिर्फ पढ़ते रहूं, उसके अलावा कुछ मेरे माइंड में डिस्ट्रैक्शन सब ना आए और पढ़ाई के अलावा और कुछ मुझे अच्छा ही ना लगे। मैम ऐसा हैबिट हो जाए, काश पढ़ाई में कि एग्ज़ाम में जैसे ही बैठूं फर्स्ट एग्ज़ाम क्रैक कर सकूं। मैम कुछ उपाय बताएं मैम, ऐसा करके आया है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपकी ये सोच है कि आप ऐसा करना चाहते हैं। अगर सच में दिल से आप ऐसा करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपना एक लक्ष्य निर्धारित करिए, उस अकॉर्डिंग आप एक टारगेट फिक्स करिए। सुबह मॉर्निंग में उठते ही आप सुबह से लेकर के रात तक का एक टारगेट फिक्स करिए कि सुबह से लेकर रात तक मुझको इतने टॉपिक पढ़ना है, इतना तैयार करना है, इतना बिना तैयार किए कुछ नहीं करना है। और कुछ माइंड में डिस्ट्रैक्शन वगैरह कुछ भी आए तो माइंड को ये कहना है कि नहीं, बहकना नहीं है, अपने टॉपिक पे रहिए, अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहिए, मन को अपने खींच कर लाना है, मन को बहकने नहीं देना है। मन जो होता है वो बहुत कुछ करने को कहता है, लेकिन आपको मन की बात नहीं माननी है, अपने मन के ऊपर अपने माइंड को हावी करना है, अपने माइंड के अकॉर्डिंग मन को कंट्रोल में करना है। नहीं, मुझको ये जो मेरा टारगेट है, ये जो मेरा लक्ष्य है, मुझको उस पर केंद्रित करना है और उससे रिलेटेड पढ़ाई करनी है, स्टडी करनी है, प्रिपरेशन करना है। जब आप अपने मन को कंट्रोल में करेंगे, अपने माइंड से काम लेंगे, तो तब आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करेंगे और पढ़ाई में आपका मन भी लगेगा। और जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, जो पढ़ाई से आपको दूर करते हैं, वो सब माइंड में नहीं आएगा, क्योंकि आप अपने मन को कंट्रोल में किए रहेंगे। और जब डेली अपने लक्ष्य के अकॉर्डिंग टारगेट फिक्स करके आप पढ़ाई करेंगे तो आपकी पढ़ाई की हैबिट भी बढ़ जाएगी। और जिस दिन आप पढ़ाई नहीं किए रहेंगे, आपको अंदर से अजीब सा फील होगा, अरे आज मेरी पढ़ाई नहीं हुई है, मेरा टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है। आपको अंदर से अच्छा ही नहीं लगेगा। जितना आप टॉपिक फिक्स किए हैं, अगर उतना आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा।
आपके मन में अजीब सा उलझन जैसे होगा कि नहीं आज मैं इतना नहीं पढ़ पाया हूँ, खुद को अंदर से अच्छा फील नहीं होगा। इस तरह से आपको पढ़ाई की लत लग जाएगी। जैसे आप सच्चे मन से हार्डवर्क करेंगे, अपने स्टडी पर फोकस करेंगे तो आप पहली बार में ही एग्जाम को क्रैक करेंगे और सक्सेस को अचीव करेंगे। होप करती हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो नेक्स्ट कमेंट को पढ़ते हैं। मैम, पढ़ने की हैबिट कैसे डेवलप करें कि पढ़ाई के अलावा और कुछ सूझे ही ना मैम। ऐसा हैबिट काश हो पाता। तो ज़रूर हो पाएगा ऐसा हैबिट। आपको बस अपने मन को कंट्रोल में रखना है और अपने लक्ष्य पर कंसंट्रेट करना है। जब आप सच्चे मन से अपने लक्ष्य पर फोकस करेंगे और अपने स्टडी पर कंसंट्रेट करेंगे तो पढ़ाई की हैबिट जरूर डेवलप होगी। और कि मैंने पिछले कमेंट के आंसर में बताया भी कि कैसे पढ़ाई स्टार्ट करें, कैसे टारगेट फिक्स करें, कैसे पढ़ाई की लत लगेगी। तो आई होप उसके रिप्लाई में ही आपका आंसर मिल गया। दूसरा कमेंट इन्हीं का है कि मैम, जिस टॉपिक का आज पढ़ाई करते हैं उसका कैसे रिवीजन करें दूसरे दिन। मैम, क्योंकि याद भी नहीं रहता है कि मैंने कल क्या पढ़ा था और क्या नहीं। रिवीजन मैम कितने दिन तक करें मैम कि अच्छी तरीके से माइंड में बैठ जाए। रिप्लाई प्लीज मैम। तो मैं रिवीजन के ऊपर कि कैसे रिवीजन करें इस पर मैं प्रॉपर एक वीडियो बना चुकी हूँ। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और यहाँ भी मैं थोड़ा आपको बता देती हूँ कि कैसे रिवीजन करते हैं। सबसे पहले जब कोई टॉपिक आप फिक्स करते हैं तो उसको समझ समझ के पढ़िए और याद करिए। और जब आप सोने जाने लगिए या कोई वर्क करते रहिए तो उसका चिंतन करिए, उसका मनन करिए। तब आपको पता चलेगा कि आपको कितना याद हुआ है, कितना आपके माइंड में बैठा है, कितना नहीं। जब चिंतन या मनन करते समय आप भूल रहे हो कोई चीज़ या कोई लाइन तो आप जाकर फिर से देख लीजिए। और दूसरा तरीका ये है रिवीजन करने का, जो चीज़ें आप याद किए हैं, जो चीज़ें आप पढ़े हैं उसको कॉपी पेन लेकर के लिखिए। जब आप लिखने लगेंगे तो अगर आपको सब कुछ याद रहेगा, सब कुछ समझ में आया होगा तो आप फटाफट लिखने लगेंगे। अगर आपको नहीं याद हुआ रहेगा तो आप उसमें कुछ ना कुछ भूलेंगे। जब आप भूलेंगे तो आप फिर से उसका रिवीजन कर लीजिए। इस तरह से आप रिवीजन करिए, चिंतन करिए, मनन करिए, इससे दिमाग में बैठ जाएगा। और कोई भी चीज़ जब नया टॉपिक स्टार्ट करिए, जो पिछला आप पढ़े हैं उसको एक बार रिवाइज कर लिए सरसरी निगाह से। ऐसे जब 3-4 दिन आप करेंगे तो वो दिमाग में एकदम अच्छे से बैठ जाएगा। ये चीज़ दिमाग में बैठाने के लिए 3-4 दिन बहुत होता है। उसके बाद जब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते जाइए तो 10-15 दिन पे एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए पूरा पिछला वाला, फटाफट सरसरी निगाह से। इस तरह से वो दिमाग में बैठ जाएगा। और जो मैं वीडियो बता रही हूँ जिसमें कि मैं बताई हूँ कि कैसे रिवीजन करें, कैसे दिमाग में बैठ जाएगा, उसको भी आप जरूर देखिए, आपका कंफ्यूजन क्लियर होगा। नेक्स्ट कमेंट रीड करते हैं। इन्हीं का कमेंट है कि मैम वीडियो बनाएं, मैम कितना मैसेज किए हैं हम लोग। तो मुझे वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया था, बहुत सारे कमेंट्स आ गए थे, इसलिए ये कमेंट करके किए हैं कि वीडियो बनाइए जल्द। तो आज आप लोगों के सारे कमेंट्स का रिप्लाई मैं इस वीडियो में दे दी हूँ। आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। नेक्स्ट कमेंट लेते हैं। कमेंट है, मैम मेरा पढ़ाई में मन तो लगता है बट कुछ भी याद नहीं होता है। चीज़ों को आपको रटना नहीं है, याद नहीं करना है। जब आप पढ़ते हैं तो उसको समझ समझ के पढ़िए, उसको समझने की कोशिश करिए। जितना आप समझ के साथ पढ़ेंगे उतना आपके दिमाग में बैठता जाएगा। कोई भी चीज़ याद करने से याद नहीं होता है, रटने से याद नहीं होता है, वो कुछ टाइम बाद भूल जाता है। जब आप उसको समझ के साथ पढ़ेंगे, समझ समझ कर पढ़ेंगे, चीज़ों को, टॉपिक को पढ़ेंगे तो वो आपको समझ में आएगा और वो दिमाग में बैठेगा। जब बिना समझ के साथ आप बस पढ़ते जाएंगे तब वो चीज़ें याद नहीं होंगी, वो दिमाग में नहीं बैठेगा। आप कोई भी टॉपिक पढ़िए तो उसको समझ के साथ पढ़िए, समझ समझ कर पढ़िए। ये नहीं कि बस पढ़ते जाइए, उसका क्या मतलब निकल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप चीज़ों को समझ के साथ पढ़ेंगे तो वो दिमाग में बैठ जाएगा। आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ेगी बस। तो इस तरह से चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। नेक्स्ट कमेंट है, मैडम मैं भी बहुत परेशान हूँ, मुझे भी मैथ नहीं आती जरा से भी। मैं सिंगल लेडी हूँ, एक बेटा भी है, मुझे नौकरी ज़्यादा ज़रूरी है। बीएड किए हैं, 4 बार शिक्षक पेपर दे चुकी हूँ, नहीं हुआ, प्लीज़ ट्रिक बताइए। तो मैं एक मैथ का वीडियो बनाई थी कि अगर आपको मैथ नहीं आता है तो भी आप गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं, बस ट्रिक अपनाइए। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आप उसको देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको जरा सा भी मैथ नहीं आता है तो भी आप टेंशन मत लीजिए। जो ट्रिकी मैथ है उसको आप पढ़िए। बहुत सारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर वगैरह होते हैं जहाँ पर ट्रिकी मैथ बताते हैं, बस ट्रिक बताते हैं, उसी ट्रिक से आपको वो मैथ सॉल्व करना रहता है।
और वो सब जो ट्रिक्स होते हैं बहुत इजी होते हैं, बस उसको दिमाग में बैठाना रहता है, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। मैथ स्टार्टिंग से पढ़ी नहीं है, इस वजह से आपको ज़रा सा भी मैथ नहीं आता। अगर आप पढ़ी होती तो आपको मैथ आता, तो कोई बात नहीं है, आप अभी भी ट्रिकी मैथ पढ़ सकती हैं। आप कोई ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकती हैं जहाँ पर मैथ अच्छे से पढ़ाते होंगे, ट्रिकी पढ़ाते होंगे। बहुत सारे टीचर होते हैं जिनको बहुत नॉलेज होता है लेकिन वो बहुत अच्छे समझा नहीं पाते हैं, और बहुत सारे टीचर हैं जिनको नॉलेज बहुत अच्छा होता है और पढ़ाने का तरीका भी बहुत अच्छा होता है। जिनका मैथ बहुत कमज़ोर रहता है, जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा रहता है, उसको भी अच्छे से आने लगता है। नहीं पूरा मार्क्स तो कुछ मार्क्स तो उसमें आते ही हैं, और एग्ज़ाम में जहाँ कुछ नहीं, अगर कुछ मार्क्स भी इंक्रीज हो जाए आपका मैथ में तो भी बहुत बड़ी बात है। तो आप मैथ के लिए ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकती हैं जहाँ पर आपको लगे कि ये टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं, आप ट्रायल क्लास ले करके ज्वाइन कर सकती हैं। और बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जहाँ पर ट्रिकी मैथ पढ़ाते हैं, आप वहाँ से भी ईजिली पढ़ सकती हैं, फ्री में पढ़ सकती हैं। आप सिंगल लेडी हैं, आपको एक बेटा भी है, तो आपको स्टडी करना थोड़ा टफ लगता होगा, लेकिन आप इन सब के बीच अगर अपने लिए टाइम निकाल रही हैं, अपने सपनों के लिए टाइम निकाल रही हैं, तो आप जरूर सक्सेस होंगी। बस खुद पर मेहनत की ज़रूरत है। और ये मत देखिए दिन है कि रात है, आपको जब भी टाइम मिले, जब भी आपकी बेबी से आपको फुर्सत मिले, आप तुरंत पढ़ने बैठ जाइए और अपने स्टडी पर फोकस करिए। जिनका मैथ कमज़ोर रहता है उनका अदर पोर्शन भी तो स्ट्रांग रहता है। मैथ में थोड़ा कम ही नंबर आएगा बट अदर सब्जेक्ट में नंबर आएंगे। तो इस तरह से भी लोग गवर्नमेंट जॉब अचीव किए हैं, आप भी कर सकती हैं। लेकिन मैथ पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करिए, वहाँ से भी आपको कुछ नंबर गेन हो जाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स का रिप्लाई दे दी हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आया है या अभी भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करूँगी और आपसे अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी, क्योंकि जब आप कमेंट्स करते हैं तो मैं उसको अपने स्ट्रगल टाइम से रिलेट करती हूँ कि जब मैं पढ़ाई करती थी, जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी गवर्नमेंट जॉब की, तो मुझको क्या फील होता था, मेरे सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स आ, सबसे मैं रिलेट करती हूँ, इसलिए मैं आंसर दे पाती हूँ। और जैसे जैसे मैं पढ़ाई की हूँ, जैसे जैसे मैं पढ़ाई करके गवर्नमेंट जॉब अचीव की हूँ, तो वो सब मेरे माइंड में चलने लगता है, इसलिए मैं आप लोगों के कमेंट्स का अच्छे से रिप्लाई कर पाती हूँ। तो होप करती हूँ कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुई होगी। और भी कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, ऐसे लोगों तक पहुँचाइए जिनको वीडियो की नीड है, जिनके लिए वीडियो हेल्पफुल साबित हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि पढ़ाई ही सब कुछ है, पढ़ाई ही आपकी पूंजी है। एक स्टूडेंट की सबसे बड़ी पूंजी उसकी पढ़ाई है, सबसे बड़ी पूजा उसकी पढ़ाई है, सब कुछ उसकी पढ़ाई है। तो पढ़ाई पर फोकस करिए और अपने हेल्थ पे भी ध्यान रखिए। हेल्थ सही रहेगा तो सब कुछ सही रहेगा।